हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहें कि हमारा जो ये प्रमंडल तीर्थ स्थान जो है इसकी और ध्यान देना चाहिए। जितना वो ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं कहते कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। कई बार मैंने कोशिश की है वो टूरिज्म डायरेक्टर से मिलने की, लेकिन वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, वो व्यस्त रहते हैं। तो ये हालत है हमारे प्राचीन स्थान प्रमंडल की, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और नहीं आता है टेक्नोलॉजी, और इतना गंद पड़ जाता है। जो लोग एक दो लगाया वो कितना काम कर। परमंडल, जिसे लोग श्रद्धा से छोटा काशी कहते हैं, एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां भारत के कोने कोने से श्रद्धालु सर झुकाने आते हैं। जिस स्थल को छोटा काशी कहा जाता है उसे ये नाम यूं ही नहीं मिला। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपरा, यहाँ की महिमा सब कुछ अद्भुत है। लेकिन आज इसका ये हाल देख के ये पीड़ा सिर्फ परमंडल की नहीं, ये उन हजारों श्रद्धालुओं की भी है जो हर वर्ष आस्था लिए यहाँ आते हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं ताकि छोटा काशी फिर से अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सके, क्योंकि अगर हमारी आस्था के स्थान यूं ही टूटते रहे तो भविष्य में हमारी पहचान भी इतिहास के पन्नों में दबी रह जाएगी। अच्छा, काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो जहाँ का सफाई का, स्वच्छता का जो है ना, वो हमारे सीईओ जो है ना, मानसर सरोवर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन में आता है। उन्होंने टेंडर किया हुआ है। अब टेंडर किया है, जिन लोगों को मिला है वो जहाँ पर सफाई करें, तो ऑफिसर लोग ये चाहते हैं कि जहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हों वो उन जिनको टेंडर दिया उनको पूछें, जबकि जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों की बनती है जो ऑफिसर जहाँ पर कार्यरत हैं। तो इसलिए इसमें तो हम वो नहीं करवाते हैं भाई, तो सामने दिख रहा है ना। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सीईओ है, उसके नीचे फिर जहाँ रूरल डेवलपमेंट की वीडियो मैडम आती है, तो वो देखें इसको, या फिर जो रेवेन्यू के पास नहीं जाते कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम कहते रहते हैं उनको, वो यही बोलते हैं कि आप पूछो क्या कि वो जो जिनके अधीन टेंडर हुआ है उनका नंबर दे देते हैं हम, फोन कॉन्टैक्ट नंबर के, आप पूछो। अब जो गांव के लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है कि वो उनको जाकर पूछें, क्योंकि उन्होंने तो कोई टेंडर दिया नहीं ना है, ये सरकार का ही काम है। तो इस विषय में मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी गाँव हैं ना, तो JJM की स्कीम जो चली है पानी की, तो पानी हमारे उपलब्ध नहीं है। अब पानी जहाँ पर प्रमंडल में आता है, प्रमंडल का भी हम कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ से 20,000 गैलन का जो एक नया हौद बनाया जाए, ताकि हमें डे एंड नाइट दोनों टाइम जो है वो पानी मिलना चाहिए। अब एक वक्त पानी जहाँ पर मिलता है, लेकिन जहाँ से जो सराउंडिंग के हमारे गांव है, जैसे पाडल है, रजूल है, मतलब फड़ियाली है, गाँव है वहाँ पानी नहीं आता है। स्कीम बनी हुई है, और देखो पाइपें लग गई हैं, तो वो लोग पानी कहाँ से लेते हैं, दूर दूर जाते हैं बेचारे, 2-2, 3-3 किलोमीटर हमारी माताएं बहनें जो दूर जाती हैं, जहाँ पानी मिलेगा, जहाँ पानी का स्रोत होगा, कुछ नालों का पानी होगा, तालाब सूख गए हैं क्योंकि पीछे जो ड्राई सीजन रहा है, ड्राई सीजन रहने की वजह से वो हमारे तालाब, अब जो थोड़ी सी बारिश हुई है, ये तूफान की वजह से हुई है, तो थोड़ी लोगों को राहत मिली है। तो मैं कई बार कहता रहता हूँ इनसे कि वो पानी का इंतजाम करें, प्रबंध करें। अगर नहीं वहाँ पर पाइपों के द्वारा पानी जा रहा है तो कम से कम टैंकरी भेजे जाएँ। लेकिन अब सिस्टम क्या होता है कि वो आई बास कर देते हैं, नहीं, ये उसके लिए टेंडर करना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये टेंडर स्कीम हो गई ना। अब जो भी स्कीम हम सरकारी जो कार्यरत ऑफिसर हैं उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं पहले इसका टेंडर होता है। अब जो देख रहे हो ना लाइटिंग सिस्टम, ये दिवाली से लेकर हम बार बार इसको इशू को उठाते रहे हैं कि जहाँ पर लाइटें होनी चाहिए। DC भी जहाँ पर मौके पर आया तो टेंडर होता है जी इसका। अब टेंडर कितनी देर लगाएगा, 6 महीने लगाएगा, साल लगाएगा, या करेगा ही नहीं, वो हम क्या पता है। हाँ, लाइट्स का भी बड़ा है जहाँ पर, जो अब टूरिज्म विभाग है वो मंदिर में आप गए हैं, हाँ, तो मंदिर में जो 1 करोड़ रुपये का जो है वो लाइट सिस्टम लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि अगर लाइट पीछे से तूफान आता है तो ये पावर डेवलपमेंट जो बंद हो जाती है। वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया है उन्होंने, कोई जनरेटर नहीं लगाया, कोई इन्वर्टर नहीं लगाया। तो वो होना चाहिए ताकि मंदिर में तो पूजा जो है वो डे नाइट होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। हाँ, कोई कुछ प्रावधान नहीं। तो कई बार मैंने कोशिश की है वो टूरिज्म डायरेक्टर से मिलने की, लेकिन वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, वो व्यस्त रहते हैं अपने काम में। क्या कहना चाहोगे आप गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहें कि हमारा जो ये प्रमंडल तीर्थ स्थान जो है इसकी और ध्यान देना चाहिए। जितना वो ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं कहते कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। हम ये कहते हैं क्योंकि ये जो पूरे भारत जितनी भी स्टेटें हैं भारत में, सभी से जहाँ पर लोग आते हैं, और ऐसा मान्यता है इसकी
के शास्त्रों में कि 3 धाम की यात्रा करने के लिए जब तक चौथे धाम प्रमंडल में नहीं किया जाता है उसको सफल नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो महाकुंभ हुआ, जो 66 करोड़ और 30-40 लाख लोग आए हैं ना, वो सभी लोग बारी बारी करके प्रमंडल में आएंगे। इसलिए हम कहते हैं सरकार से कि वो पूरी तरह से ध्यान दे और जो है वो सफाई का मेन यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ, सफाई का ध्यान रखना सफाई चाहिए। यहाँ पे हाँ, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब जो स्कीमें चलती हैं वो बाद में बंद कर देती है सरकार। अब सरकार जानती है इसके विषय में भी क्यों बंद कर देती है। अगर कोई स्कीम जहाँ पर डस्टबिन लगाए, कुछ लगाए, यहाँ पे हमने डस्टबिन भी नहीं देखे। नहीं ना देखे हैं वो लोग बस उतार कर फेंक देते हैं फिर, क्योंकि डस्टबिनों को खाली करने वाला कोई नहीं रहा, स्कीम कोई नहीं रही। अब वो उसके लिए लिखना जो है वो जो जहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने लिखना है कि ये स्कीम बंद क्यों हुई है, इसको दोबारा चालू किया जाए, जहाँ पर गंद पड़ रहा है या कुछ ना कुछ उसका। कि जो सरपंच पंच है वो नहीं सरपंच पंच तो रहे नहीं ना, वो तो 2 साल हो गए सरपंच पंच खत्म हो गए हैं। हाँ, तो अब जो एक आध रह गए हैं जो डीडीसी वगैरह या चेयरमैन, वो वही है जहाँ पर, लेकिन वो इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनके नीचे तो 8-9 पंचायतें आती हैं। तो ये पंचायत जो है ये मेन है, जहाँ भी है उत्तरवाणी में भी है। तो दोनों जो स्थान हैं, क्योंकि जहाँ पर डेली अप डाउन जो होता है 3000 तक, 2000 से 3000 लोग डेली अप डाउन करते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। जब से बीजेपी में आएगा तो मैं तो जहाँ हो रही है ऐसी कोई बात नहीं। ये प्रमंडल तीर्थ स्थान है हमारा, इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और इसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। जहाँ शिव भोले का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो जहाँ डबल मार्केट चले रही बात ये बस स्टैंड की, तो बस स्टैंड में थोड़ा सा बात यह है कि जो इस जगह के मालिक है उनको इस जगह का मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से जहाँ की डेवलपमेंट है वो पीछे रुकी हुई है। कितने सालों से नहीं ये जब से बस स्टैंड जहाँ बना हुआ है वो उनकी जगह पर बना हुआ है। तकरीबन हमारे बुजुर्ग भी जहाँ हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल में 150-200 साल हो गया। अच्छा, तब से हाँ जी जी, लेकिन हुआ था पहले, एक बार हुआ था। इस पर फ्लैट भी बनी थी और नाली वगैरह भी बनी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिनकी जो जगह है वो कहते हैं कि हमें इसका मुआवजा पैसा दिया जाए और इसको बना दिया। गवर्नमेंट पैसा वही तो उनका आपस में झगड़ा है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है लेकिन इसको वो नहीं बना रही। गवर्नमेंट पैसा नहीं दे, लेकिन जो दिक्कतें परेशानी है वो आम लोगों के लिए ही है, लेकिन ज्यादा जो हमारा यात्रु आता बाहर से उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे जी जी ना बैठने की कोई जी जगह आगे है, लेकिन बस स्टैंड पर कोई नहीं है। तो हम पहले ही हमारा गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो लोग जिनकी जगह है जो उनको पैसा दिया जाए और जो डेवलपमेंट है वो बस स्टैंड की हो जाए। क्योंकि जो यात्रु यहाँ से तो बहुत दूर दूर से दिल्ली, मतलब हर स्टेट, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ जो यात्रु अमावास होती है हमारे इधर। और तकरीबन हजारों के साथ रोज में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मशहूर प्राचीन मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से आगे फिर थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन बस स्टैंड के जो आसपास से वो जगह है ना, वो आपने भी देखी है, उसमें कोई नहीं। ऐसे ही कुछ हमारे इधर उन्होंने दिया है सुनिश्चित मानसर डेवलपमेंट वालों को जो एरिया दिया है, यहाँ तो आपने देखा, खुद भी देखा होगा। क्योंकि हमें जो सफाई का एक अमावास होती है, लेकिन उसमें जब लोग चले जाते हैं लेकिन सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। जब अमावस होती है कि क्या यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफाई करनी कोई नहीं आता है इधर मैनेजर, और इतना गंद पड़ जाता है। जो लोकल एक दो लगाया वो कितना काम करेंगे, वो करते हैं इधर काम, ऐसी बात है, लोकल वाले भी करते हैं। लेकिन जितने हमारा हजारों की तादाद में दुनिया आती है अमावास को, और जो डेवलपमेंट है, जो गंदगी है, वो देखो नहीं रह जाती है। जिससे हम, जैसे हमने हर जगह लिखा गंगा मैया को साफ सुथरा रखो, लेकिन उस वजह से क्या वो जो सफाई वाले हैं वो सफाई नहीं रखते हैं। तो हमारी जो गंगा मैया, जो गंगा है, इसको वो करने क्या कहना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इसके लिए ज्यादा तो नहीं हम कहते हैं, लेकिन अमावास को 2 दिन, एक अमावास होती है, एक 14 होती है, 2 दिन के लिए जो इनके सफाई, चाहे वीडियो को कहते हैं, हमारे नायब ऑफिस का इधर दफ्तर है, मैडम भी है, तहसीलदार हमारे बड़े ब्राह्मण भी हैं, उनको बोल दिया जाए कि 2 दिन के लिए जो सफाई कर्मचारी बड़े ब्राह्मण में है, क्योंकि बड़ी ब्राह्मण जो एरिया वो तो म्यूनसिपलिटी के हैं, उनको 2 दिन के लिए अगर 4 आदमी भेजे जाए तो वो सफाई कर देंगे। और जिसमें ये होगा कि लोग भी खुश हो जाएंगे, यात्री भी खुश हो जाएंगे, आने वाला भी खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे वो गंदगी देखते हैं मैडम, तो वो लोग ना वो ऐसे ही मुंह फेर देते हैं, क्या कैसा 30 साल है तो कुछ सफाई करते हैं। आओ ना, तस्लीम चलो, आओ। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतना गंद यहाँ पे लोग मचा जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली लोग ही जो आते हैं वो गंद यहाँ पे मचाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है। और रोज यहाँ पे हजारों की तादाद के लोग आते हैं, लेकिन
यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यहाँ की जो गुप्त गंगा है उनमें खुद भी इन लोगों का नहाने का मन नहीं करता है, इतना गंद यहाँ पे हो जाता है। तो गवर्नमेंट से इनका यही कहना है कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 सफाई कर्मचारी, चार भी हो जाए ना, क्योंकि मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ कि जो जब गुप्त गंगा का हमारा माध्यम है, पहले तो लोग क्या कहते थे कि हरिद्वार को फूल वगैरह जब अस्थि वगैरह हरिद्वार को ले जाते थे, लेकिन आजकल जितना भी हमारा जम्मू का एरिया में, जम्मू स्टेट का जितना एरिया है, इतना तक कुटुंब तक के लोग भी अस्थि जब कुवारा उनका डेथ हो जाती है किसी की भी, तो अस्थियां वगैरह दबाते हैं इस गंगा में। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि उस गंगा को भी जाए जो लोग जाल रखते हुए वहां भी कोई सफाई का ध्यान, कोई ऐसा स्थान बनाया जाए जिसमें वो अस्थि वगैरह जो है ना उसमें दबाई। जैसे लोग आते हैं जहां दिल कहता है जहां दबा देते हैं, जहां दबा देते हैं, जहां दबाते हैं। तो उसको क्या जो तो गुप्त गंगा क्या कि इतनी दुनिया आती है, तो मैंने यहाँ भी देखकर हैरान हो जाएंगे हजारों सालों से जो गुप्त गंगा जो अस्थि है इसमें दबाए थे, और उनको देखा जाए तो इसका कुछ जो हमारे यहाँ महादेव का मंदिर है तो अस्थि आज तक बाहर आ जाती, लेकिन जहाँ कोई ऐसा है शिव भोले की ऐसी कृपा है, कोई भी अस्थि आपको इसमें दिखाई नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं वहां भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ अस्थियां दबाई जाते हैं, रोज आते हैं, ज्यादातर लोग अस्थियों वाले ही आते हैं ज्यादा, तो हम यही चाहते हैं तो उसका भी कोई स्थान बनाया जाए, सेपरेट जगह बनाए जहाँ भी उनकी अस्थि वगैरह हो, ताकि गंगा में जो गंदगी है वो। सो ये हालत है हमारे प्राचीन स्थान प्रमंडल की, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 हज़ार लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें झेलम टाइम्स। मैं विदुष लाथिया, कैमरा गर्ल अवंतिका के साथ। धन्यवाद।